शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत गौतम बुद्ध ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले कि सभी निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आ गई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। ये कहानी तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की गई। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर उसे गहरी खाई में डाल दें। एक ना एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। ये बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ी दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रहीं, लेकिन ना तो अंधेरा गया और ना ही वह खाई भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भर भर कर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। लेकिन एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगी। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर, देवरानी सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में होगा, पहले 5 टोकरी अंधेरा भरकर इस खाई में फेंक दो। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित कर दी। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला और अंधेरा गायब हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वह लोग दीपक जलाना सीख चुके थे। कुछ इसी प्रकार हम सभी भी अपनी समस्या को समझे बगैर ही बस मेहनत करने में लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, बस हम दौड़े जा रहे हैं, हम बस भाग रहे हैं। हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार अपने लक्ष्य को निर्धारित किए बगैर ही हम बस मेहनत किए जा रहे हैं, भीड़ में भागे जा रहे हैं। अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें हमारा लक्ष्य सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।